पुलिस को बताना चाहता हूँ कि ये किसी जुर्म की सफाई नहीं है। ये वीडियो मेरी फैमिली के लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज की जो हर टीवी लवर की लिस्ट में होनी चाहिए। ये शोज ना सिर्फ स्टोरी के लिए बल्कि एक्टिंग, डायरेक्शन और वर्ल्ड वाइड क्रेज के लिए भी लीजेंडरी बन गए हैं। और हाँ, लास्ट में 2 बोनस सीरीज भी हैं जो आपको पक्का पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। 2021 में आई कोरियन सीरीज स्क्विड गेम ने नेटफ्लिक्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फाइनेंशियली स्ट्रगल करते लोग एक डेडली सर्वाइवल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। जीतने पर करोड़ रुपए, हारने पर मौत। रेड लाइट, ग्रीन लाइट वाली डॉल, पिंक गार्ड और गेम्स सब इंस्टेंटली आइकॉनिक बन गए। ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज है और एमी अवार्ड्स भी जीत चुकी है। फ्रॉम एक मिस्ट्री हॉरर सीरीज है जिसमें लोग एक अजीब टाउन में फंस जाते हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। दिन में सब नॉर्मल लगता है लेकिन रात होते ही डरावने मॉन्स्टर शिकार करने लगते हैं। ये रिलेटिवली एक नई सीरीज है लेकिन ऑलरेडी हॉरर लवर्स के लिए मस्ट वॉच बन गई है और एक ऐसी डार्क कहानी जो आपको हैरान कर देगी। नॉर्मन बेट्स और उसकी मां के डार्क रिलेशनशिप को दिखाया गया है जहां नॉर्मन धीरे धीरे एक इनोसेंट लड़के से डेंजरस किलर बन जाता है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर लवर्स के लिए ये एक ट्रीट है। Dexter, I need to go to an all-night pharmacy. डेक्स्टर मॉर्गन एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है जो दिन में पुलिस के लिए काम करता है और रात में एक सीरियल किलर बन जाता है। उसका टारगेट होता है सिर्फ क्रिमिनल्स को मारना। ऑडियंस कंफ्यूज रहती है कि उसे हेट करे या सीक्रेटली सपोर्ट। एक ऐसा सीरियल किलर जो बिल्कुल ट्रेंड है और बहुत एक्सपर्ट। ये 4 एमी अवार्ड जीत चुकी है और आज भी लोगों के फेवरेट थ्रिलर्स में से एक है। सुपर हीरोज को आपने हमेशा हीरोज की तरह देखा होगा लेकिन द बॉयज में सुपर हीरोज एक्चुअली विलन से भी ज्यादा डेंजरस हैं और उन्हें रोकने के लिए एक आम आदमियों की टीम होती है, द बॉयज। डार्क कॉमेडी, ब्रूटल एक्शन और करप्ट हीरोज का कॉन्सेप्ट ने इसे अमेज़न प्राइम का बेस्ट हिट बना दिया। ये सुपर हीरो जेनरे को एक नया अंधेरा फ्लेवर देता है। 1980s के एक टाउन हॉकिंस में एक बच्चा मिसिंग हो जाता है। उसके दोस्तों की सर्च में एक पैरेलल डायमेंशन अपसाइड डाउन का राज खुल जाता है और एक मिस्टीरियस लड़की 11 सामने आती है। इस सीरीज ने हॉरर, साईफाई और दोस्ती को एकदम परफेक्ट मिक्स किया है। नॉस्टैल्जिक म्यूजिक और विजुअल्स ने इसे अलग ही लेवल पे ले गया। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर ओरिजिनल सीरीज है और 12 एमी अवार्ड्स जीत चुकी है। माइकल स्कोफील्ड अपने भाई को जेल से बचाने के लिए अपने बॉडी पे पूरा ब्लूप्रिंट टैटू करवा लेता है। उसकी जीनियस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन देखने लायक है। 2005 में आई ये सीरीज अभी भी कल्ट क्लासिक है। एक्शन, सस्पेंस और भाई भाई के इमोशनल बॉन्ड ने इसे अनफॉरगेटेबल बना दिया। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे शुरू करोगे तो बिंज वॉच किए बिना नहीं छोड़ पाओगे। स्पेन की ये सीरीज एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर और उसकी टीम की कहानी है जो स्पेन के रॉयल मिंट और बैंक ऑफ स्पेन में रॉबरीज करते हैं। लेकिन इस रॉबरी में इमोशंस, रिलेशनशिप्स और स्मार्ट प्लानिंग सब कुछ देखने को मिलता है। बेला सियाओ गाना एक एंथम बन गया और ये नेटफ्लिक्स की सबसे सक्सेसफुल नॉन इंग्लिश सीरीज बनी। इसके कैरेक्टर्स जैसे टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी हर एक ने अपना अलग फैन बेस बना लिया। गेम ऑफ थ्रोन्स एक फैंटेसी वर्ल्ड वेस्टरोस की कहानी है जहां अलग अलग फैमिलीज एक आयरन थ्रोन के लिए लड़ती हैं। यहाँ बिट्रेयल, पॉलिटिक्स, वॉर और ड्रैगन सब कुछ है। इसके अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और शॉकिंग डेथ्स ने फैंस को हर सीजन में हुक्ड रखा। ये 59 एमी अवार्ड जीत चुकी है जो रिकॉर्ड है। लास्ट सीजन ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, इसी चक्कर से मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है जबकि इसकी जगह नंबर 1 पे थी अगर लास्ट सीजन अच्छा गया होता। लेकिन ये सीरीज फिर भी बेस्ट। 2008 में रिलीज हुई ब्रेकिंग बैड एक सिंपल केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट की कहानी है जो कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद अपने परिवार के लिए मैथ बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक इनोसेंट इंसान से डेंजरस ड्रग लॉर्ड बन जाता है। इस सीरीज का थ्रिल, कैरेक्टर डेवलपमेंट और डायलॉग्स लीजेंडरी हैं। ये 16 एमी अवार्ड जीत चुकी है और IMDb पर 9.5 रेटिंग रखती है, मतलब मास्टरपीस। आज भी लोग इसे बेस्ट टीवी सीरीज ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, इसलिए ये है नंबर 1। तो 2 बोनस सीरीज ये है। यू एक क्रीपी बट एडिक्टिव थ्रिलर है जिसमें एक स्टॉकर जो गोल्डबर्ग अपने लव इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी उसकी ऑब्सेशन और ट्विस्टेड लव स्टोरी को एक्सप्लोर करती है। इसके यूनिक POV स्टॉकर की सोच के थ्रू इसने इसे अलग बना दिया। ये नेटफ्लिक्स के टॉप थ्रिलर्स में शामिल है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको देखो, ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है।
ओजार्क एक फाइनेंशियल प्लानर मार्टी बर्ड की कहानी है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक ड्रग कार्टेल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है। धीरे धीरे वो क्राइम वर्ल्ड में फंस जाता है। ये स्लो बर्नर सीरीज है लेकिन सस्पेंस और थ्रिल ग्रेजुअली बढ़ता है। तो ये है दूसरी बोनस सीरीज, इसको भी जाके जरूर देखना, ये भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज और 2 बोनस जो एंटरटेनमेंट के मामले में अनबीटेबल है। आपने इनमें से कौन सी सीरीज देखी है और आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर